क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपका दिमाग क्या कर रहा होता है? अगर आपको लगता है कि वो बस आराम कर रहा है तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल नींद के दौरान हमारा ब्रेन एक अविश्वसनीय रूप से एक्टिव और ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता रहता है। हाल ही में मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल के साइंटिस्ट्स ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की है। उन्होंने पाया कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन में एक कोऑर्डिनेटेड शिफ्ट होता है, यानी कुछ हिस्से एक्टिव रहते हैं जबकि कुछ क्वाइट हो जाते हैं। ये बिल्कुल एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड सिम्फनी की तरह है जहां हर इंस्ट्रूमेंट अपना स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। एनआरईएम स्लीप यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के दौरान हमारे ब्रेन के वो पार्ट्स जो मूवमेंट और सेंसरी इनपुट हैंडल करते हैं वो एक्टिव रहते हैं और एनर्जी यूज करते रहते हैं, लेकिन साथ ही थिंकिंग, मेमोरी और डे ड्रीमिंग वाले एरियाज क्वाइट हो जाते हैं। ये एक फैसिनेटिंग बैलेंस है। हमारा ब्रेन बाहरी दुनिया के प्रति रिस्पॉन्सिव रहता है लेकिन कॉन्शियस अवेयरनेस फेड हो जाती है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्लीप के दौरान हमारे ब्रेन में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फ्लो बढ़ जाता है। ये फ्लूइड ब्रेन के वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्लियर करने का काम करता है। MIT के रिसर्चर्स ने पाया कि ये प्रोसेस इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम स्लीप डिप्राइव्ड हैं तो हमारा ब्रेन अटेंशन लैप्स के दौरान भी इस क्लीनिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। राजकुमार, ये सुनकर आपको भी लगा होगा कि नेचर ने कितनी स्मार्टली हमारे ब्रेन को डिज़ाइन किया है। स्लीप सिर्फ रेस्ट नहीं है, ये एक एक्टिव मेंटेनेंस पीरियड है। मेमोरी कंसोलिडेशन के मामले में तो स्लीप का रोल और भी फैसिनेटिंग है। एनआरईएम स्लीप के दौरान हमारे हिप्पोकैम्पस में स्टोर्ड नई मेमोरीज कॉर्टेक्स में ट्रांसफर होती हैं। ये प्रोसेस मेमोरी रीएक्टिवेशन कहलाता है, जहां दिन भर के एक्सपीरियंसेस को रीप्ले किया जाता है और लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए ऑप्टिमाइज किया जाता है। REM स्लीप का रोल भी यूनिक है। ये स्टेट सिनैप्टिक रिफाइनमेंट और इंटीग्रेशन के लिए जिम्मेदार है, यानी जो कनेक्शन जरूरी नहीं है उन्हें रिमूव कर दिया जाता है और इंपॉर्टेंट कनेक्शंस को स्ट्रेंथन किया जाता है। ये बिल्कुल एक स्किल्ड एडिटर की तरह है जो अननेसेसरी कंटेंट को कट करके स्टोरी को बेटर बनाता है। स्लीप ऑसिलेशंस भी एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ये रिथमिक पैटर्न्स ब्रेन वेव्स में होते हैं जो डिफरेंट स्लीप स्टेजेस को कोऑर्डिनेट करते हैं। स्लो वेव्स, स्लीप स्पिंडल्स और शार्प वेव रिपल्स, ये सभी मिलकर मेमोरी कंसोलिडेशन की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं। एनर्जी मेटाबॉलिज्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो स्लीप के दौरान ब्रेन की एनर्जी कंजम्पशन डिक्रीज होती है, लेकिन ब्लड फ्लो डायनेमिक रहता है, स्पेशली सेंसरी एरियाज में। यह इंश्योर करता है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट स्टिमुलस आए तो हम जाग सकें। न्यूरोमॉड्यूलेटर्स जैसे कि नॉर एपिनेफ्रीन भी स्लीप के दौरान ऑसिलेट करते हैं। ये केमिकल्स ब्रेन के डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं और स्लीप वेट साइकिल को मेंटेन करते हैं। सबसे अमेजिंग बात यह है कि यह सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है, हमें कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं करना पड़ता। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन सभी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को सीमलेसली मैनेज करता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस की लेटेस्ट टेक्निक्स जैसे कि ट्राइमोडल EEG, PET MRI से हमें इन प्रोसेसेस की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। साइंटिस्ट्स अब ब्रेन एक्टिविटी, एनर्जी यूज और ब्लड फ्लो के बीच के इंट्रिकेट रिलेशनशिप्स को समझ पा रहे हैं। ये रिसर्च स्लीप डिसऑर्डर्स और न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस की ट्रीटमेंट में भी रेवोल्यूशनरी चेंजेस ला सकती है। अगर हम समझ जाएं कि स्लीप के दौरान ब्रेन कैसे फंक्शन करता है तो हम बेटर इंटरवेंशंस डेवलप कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप सोने जाएं तो याद रखिएगा कि आपका ब्रेन एक इनक्रेडिबल जर्नी पे निकल रहा है। वो मेमोरीज को ऑर्गेनाइज कर रहा है, वेस्ट को क्लीन कर रहा है और अगले दिन के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा है। स्लीप सिर्फ टाइम की बर्बादी नहीं है, यह आपके ब्रेन के सबसे प्रोडक्टिव आवर्स में से कुछ है।